जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत ऊर्जा। क्या जी कि विद्युत ऊर्जा जिसे दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ, इसका डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसका जो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है हमारी विद्युत ऊर्जा। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। हमारा कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक है, कोई भी चालक भैया, ठीक है। इसको हमने, ये हमारा कोई चालक है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, किसी भी विद्युत स्रोत से। ये भाई बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा यह है। और इधर से हमने कोई स्विच लगाया, ठीक है जी। और ये है हमारा क्या, कोई विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है जी। ये हमारा कोई चालक है, याद रखना, ठीक है। अब इसमें से हमारी करंट बह रही है, ठीक है, और ये हमारी इधर आ रही है। समझ गए? समझ गए। ये तो हमारा एक सर्किट हुआ, सर्किट हुआ, हाँ। अब क्या होता है कि किसी भी चालक में विद्युत विभवांतर के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत ऊर्जा, वही तो ऊष्मा के रूप में प्रकट हमारे सामने आता है। भाई उसी को कहते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा, ठीक है जी। क्योंकि देखो, विभवांतर के द्वारा हमने कोई कार्य किया है, क्यों विभवांतर को कार्य क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने इसको धारा बहाई, ठीक है। धारा बहाने में, धारा में विभवांतर के द्वारा जो धारा में कार्य किया गया, जो कार्य किया गया, इसके द्वारा जो कार्य किया गया, विभवांतर के द्वारा जो कार्य किया, इसके लिए सिंपल है, विभवांतर के द्वारा जो कार्य किया गया इसके लिए वही कार्य हमारा क्या कहलाती आती है, ऊष्मा। वही कार्य हमारी ऊष्मा आती है, होती है, क्योंकि प्रकट ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। और ये जो ऊष्मा होती है भैया, यही तो हमारा कार्य, यही तो हमारी ऊर्जा है, क्योंकि ये ऊष्मा ही ऊर्जा है। समझ गए? सिंपल है, ठीक है। क्या कि हमारा जो विद्युत विभवांतर है, किसी भी परिपथ में कोई भी हमारा विद्युत चालक है, कोई भी चालक तार है, उसको धारा बहाने में किसी चालक में जो कार्य किया जाता है वही हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। अब चलिए जी इसका जो हम डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन क्या है, वेरी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस विद्युत विभवांतर द्वारा, इसके द्वारा टी सेकेंड में, मतलब टी सेकेंड में विभवांतर के द्वारा, विभवांतर के द्वारा टी सेकंड में आई धारा प्रवाहित करेगी भैया, आई धारा, ठीक है। आई करंट आई तो जाएगी, टी सेकंड में करंट आई जाएगी। तो इस तरह टी सेकंड में करंट धारा आई आ रही है, ठीक है। टी सेकंड में धारा आई जा रही है, प्रवाहित हो रही है, जा रही है, प्रवाहित हो रही है तार में, किसी ये चालक में, ठीक है। समझ गए क्या कि हमारे टी सेकंड में धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसका मतलब है अगर हम इसका आवेश निकालना चाहें, इसमें अगर आवेश देखना चाहोगे आप, आवेश, हाँ जी आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल टू एन, ये होता है। बट हमें इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा आई धारा से टी, मतलब Q इजिकल टू आई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धारा का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। प्रति जो आवेश प्रवाह की दर होती ना, वो हमारा क्या, धारा कहलाती है। बट हम अगर यहाँ से आवेश निकालना चाहें तो Q इजिकल टू आई टी आ गया ना, Q इजिकल टू आई टी, तो ये तो हमारा आवेश आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया, बिल्कुल जी आ गया। अब बात करते हैं विभवांतर द्वारा कार्य कितना किया गया। आपने विद्युत विभव पढ़ा चैप्टर 2 विद्युत विभव, उसमें विभवांतर भी देखा आपने, विभव वाले फॉर्मूले से, विभव या विभवांतर वाले फॉर्मूले आपने एक देखा होगा कि हमने विभव कैसे निकाला था, विभवांतर या कैसे निकाला था, W बाई क्यू, ये किया था ना, V इजिकल टू W बाई क्यू, समझे ना। अब इससे हम अगर कार्य निकालना चाहें तो कार्य देख लो भैया, W इजिकल टू क्यू वी, आ गया, सिंपल है, ठीक है। तो W इजिकल टू क्यू वी आएगा, Q इजिकल टू आई टी आएगा। अब इस आवेश की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो हमारी जो कार्य किया गया किसके द्वारा, इस विभवांतर के द्वारा जो इस धारा को बहाने में कार्य किया गया इस चालक में, वही हमारा कार्य आ जाएगा हीट के रूप में, ठीक है। तो क्या हुआ कि Q की वैल्यू हम जब करें तो आई टी और V, तो ये आ गया सिंपल सा पॉइंट आई टी वी, जिसे हम लिख सकते हैं सिंपल, अगर लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, W इजिकल टू V, क्या कर रहे हो भैया, ओमेगा क्यों बनाना है, W बनाना है, VIT, याद रखना। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? फॉर्मूले आते हैं, मतलब इनके जो न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल ही लेकर आने वाले हैं इसके, ठीक है। तो कैसा लगा
ये तो हमारा क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा तो मतलब ये कार्य क्या गया, और यही तो हमारी हीट है ना, यही तो हमारी हीट है, क्योंकि यही तो ऊष्मा भैया, एनर्जी, ऊष्मा मतलब हीट, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो यही तो हमारी हीट है ना, हाँ बिल्कुल, VIT बिल्कुल सही बोले। तो ये तो हमारा कार्य, जो कार्य किया वही हीट है, तो मैंने इस तरह से H = VIT। अब एक काम करो, इसका जो मतलब कि इसके अलग अलग प्रारूप हैं, मतलब और भी ज़्यादा इसकी फॉर्म्स हैं, इस फॉर्मूले की और भी ज़्यादा फॉर्म्स हैं, तो उनको भी देख लो, क्योंकि वो आती हैं हमारे किससे, ओम लॉ से। यहीं पर दिखा दें। वैसे आप ये चीज़ समझ गए कि इस विभवांतर के द्वारा इस धारा को इस चालक में बहाने के लिए जो कार्य किया जाता है, प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, भाई हमारी ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जो कि हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारी विद्युत है तो विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। अब चलो थोड़ा इसको और भी इसके फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि इसके फॉर्म बहुत सारे हैं, तो और फॉर्म उनका फॉर्म में वैसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर घूम कर जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, कि मतलब अगर घूम कर जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा लोचा हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा और हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है जी, ठीक है। तो ओम लॉ से हमारा ओम लॉ में क्या आता है, V = IT आता ना, V = IT। अब एक काम करो, इस फॉर्मूले को लिख लो, H = VIT, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है मेन वाला, जो हमने डेरिवेशन से निकाला है। अब इस काम को V का एक बार वैल्यू पुट कर दो, एक बार V का, एक बार बताओ, ओम लॉ का यही फॉर्मूला है? नहीं, अच्छा हमको सिखा रहे हो, वाह क्या बात है यार, हमको ही सिखा रहे हो, ये ओम लॉ का फॉर्मूला ये है, ओम लॉ का फॉर्मूला था V = IR, समझ गए बाबूगा, ठीक है, ये तो आ गया हमारा ओम लॉ से। अब एक काम करो, एक बार V की वैल्यू पुट कर दो इसमें, एक बार I की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो V की वैल्यू है IR, तो यहाँ से अगर आप V की वैल्यू, V का मान, अगर आप V का मान रखेंगे जी, तो पता क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो H = IR और हो जाएगा IT, ठीक है जी, जिसे हम लिख सकते हैं I² RT। अब याद रखना, जब हमें विभवांतर ना दिया हो, रेजिस्टेंस दिया गया हो और करंट धारा दी गई हो और समय दिया हो, तो हम उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम आज हमें विभवांतर दिया हो, धारा नहीं दी गई हो, तो धारा नहीं दी हो, वेरी सिंपल था, तो और ज़्यादा सिंपल है, आई का मान निकाल लो, आई वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी, V/R, समझ गए, V/R आएगा, हाँ। तो इस तरह से जो H में फॉर्म, जो हमारी हीट आएगी, वो पता कितने आने वाली है, विद्युत एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा जो कार्य करेगा, वो पता कितना आने वाला है, कितना आएगा, वो आएगा, क्यों भैया, V/V, भैया रुको जरा सबर करो, V/R × T, ठीक है। और जब इसको लिखेंगे तो H = V²/R × T, ये हमारे विभवांतर के रूप में आएगा, ये हमारे धारा के रूप में आएगा, और ये हमारे सभी के रूप में है, ये हमारा डेरिवेशन से है, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले आए हैं, किसके, विद्युत ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा, हाँ जी। और ये कैसे आया वो बता चुके हैं, वेरी सिंपल पॉइंट था, ठीक है। अब बताते हैं आपको क्या, विद्युत शक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, बहुत ज़्यादा मोस्ट, क्योंकि अगर विद्युत ऊर्जा सीख ली तो विद्युत शक्ति भी सीखना पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है।